क्या कहते हो? सतलोक में कोई सृष्टि नहीं है। सतलोक में आत्मा प्रकाश के रूप में जाकर वहां विलीन हो जाती है। वहां कोई सृष्टि नहीं है, परमात्मा साकार निराकार से परे है। यही सब कमेंट करते हो हमारे वीडियो में आकर के। अगर मैं दिखा दूं वहां पर जो आत्माएं रहती हैं इसी तरह से अपने शरीर रहती हैं और उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, दिखा दूं कि हाँ वो सतलोक में सृष्टि है, वहां पर आत्माएं मोक्ष रूप में अलग अलग रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा जाकर के परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती, ऐसा कुछ नहीं है। दिखा दूं तो फिर आकर के वापस कमेंट करोगे ना, हाँ आप गलत थे, ऐसा बोलना है तो चलो मैं दिखाता हूँ। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। अब इसी में से प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा कि सतलोक में सृष्टि है, सतलोक में सभी आत्माएं अलग अलग अस्तित्व रहती हैं, मोक्ष अवस्था में रहती हैं, जन्म मृत्यु नहीं होता। और आप ऐसा इसके खिलाफ आकर आप बोलते हो क्योंकि आपको ज्ञान नहीं रहता है, आप नकली गुरुओं के शरण में रहते हो और वेरिफिकेशन भी उन्हीं से करने जाते हो, पूछने उन्हीं से जाते हो, तो क्या वो सही बता लेंगे? तुम ये ग्रंथों को देखो आप लिखा क्या है, कुछ आप बता रहे हैं। ये पृष्ठ नंबर 1 पर आते हैं, ये है अर्थ ज्ञान सागर प्रारंभ, यहीं से शुरू करेंगे। देखिए वो परमात्मा का भी सामने बता रखा है, मुक्ति भेद में कहो विचारी, ताक है नहीं जानत संसारी। मुक्ति के विषय में जा संसार नहीं जानता है, वो बताने जा रहे हैं। बहु आनंद होत तिन खाऊ, संशय रहित अमरपुर गाँव। यानी ये अमरपुर के विषय में बता रहे हैं कबीर साहब। अमरपुर मतलब मोक्ष स्थान, सनातन परम धाम, ठीक है। इसके अगले पृष्ठ पर है, यहाँ पर कहवा रोग शोक नहीं हुई। कबीर साहब बता रहे हैं वहां रोग नहीं होता, बीमारी, क्रीड़ा विनोद करें सब कोई, खेल कूद आनंद वहां सब लोग करते हैं। चंद्र न सूर्य दिवस नहीं रात्रि, वहां यानी दिन और रात नहीं है, कुछ अलग उसका वातावरण होता है। वर्ण भेद नहीं जात जाति, वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जात कुछ नहीं होता है। कहवा जरा मरण नहीं होई, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता। यह स्पष्ट एकदम हो गया कि ये मोक्ष के स्थान के विषय में ही है, अमर लोक। तो अब इस संशय नहीं है कि ये मोक्ष के विषय में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहु आनंद करें सब कोई, वहां बहुत आनंद करते हैं सब। पुष्प विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करत आहारा। काया सुंदर ताहि प्रमाना, उदित भय जन फोरस भाना। इतनो एक हंस उजियारा, शोभित टिकुर कहा जन तारा। विमल बांस तहवा बिकसाई, योजन 4 लौ बांस उड़ाई। सदा मनोहर छत्र सिर छाजा, बूझ न पड़े रंग और राजा। नहीं तहाँ ताल बचन की खानी, अमृत बचन बोल भलवानी। एक हमारे वीडियो में कमेंट कर रहा था कि ये तो सतलोक काल के अंडर में है, काल के अंडर में है, वो नकली सतलोक है, उसकी बात यहाँ नहीं है। वो कह रहा था कि काल, वहाँ कबीर साहब ने वो काल का जो है दर्शन है, काल का भी है सतलोक, नकली है, हम लोग का नाम ही, तो उसको ज्ञान नहीं था उस बंदे को। यहाँ कह रहे हैं कबीर साहब, नहीं तहाँ ताल वचन की खानी, वहां ताल का कोई पहुंच नहीं। ठीक, अब यहाँ पहुंच गए। ये देखो आप, बहु आनंद करें सब कोई, यहाँ एक कोई आत्मा है, सब कोई। फिर यहाँ सब कोई, क्रीड़ा विनोद करें सब कोई। ये सिद्ध है ना कि आत्माएं वहां अलग अलग अस्तित्व में रहती हैं और उनका शरीर जो है 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर होता है और उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। सिंपल सी बात है, मोक्ष का वो स्थान है। अब ये बात सच्चाई मान लोगे तो काम बना, नहीं तो अटके रह जाओगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी को जितना विरोध करोगे उतना ही तुम मोक्ष से दूर रहोगे और उनके अनुयायियों से भी मिलते हो तो झगड़ा करते हो, हर जगह विवाद करते हो। अरे सुनो, समझो, जानो और अपना भी काम बनाओ। फायदा क्या है यहाँ पर? और जितना जो नफरत करोगे, जितना भी चिढ़ोगे, उतनी ही समस्या तुम्हें पैदा होगी, नहीं पार पाओगे। ये वचन है, गारंटेड बात।